ये गांव की सुबह है और ये जून का महीना है, जो कि जून का आखिरी दिन चलता है और जुलाई शुरू होने वाली होती है, जो कि धान की खेती के लिए यहाँ से शुरुआत की जाती है। इससे पहले कि धान की फसल लगाई जाए, आप चारों तरफ देखेंगे खेत सूखे सूखे दिखेंगे आपको। और ये जो खेतों में खड़े पशु हैं, ये नीलगाय हैं। ये सोच रहे हैं कि हमारा घर जो है उजड़ गया, यानी कि जब फसल एक कट जाती है तब चारों तरफ जो है सूखा सूखा दिखता है, तो ऐसा इनको फील होता है। अब गांव में बारिश नहीं होती, ज़्यादातर लोग ट्यूबवेल का जो है सहारा लेते हैं। बादल तो आते हैं मगर वो बरसते नहीं। क्यों? क्योंकि पेड़ बचे नहीं तो फिर बारिश कहाँ से होगी। पर्यावरण जब शुद्ध रहेगा नहीं तो बारिश कहाँ से होगी। संख्या में कुछ गिनती के पेड़ बचे हैं। लोग अपने अपने खेतों में धान के बीज को जो है इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है ये धान रोपने का समय शुरू हो चुका है। और आप देख रहे हैं कहीं कहीं धान लोगों ने रोप दिया है। हालांकि इस वर्ष बारिश नहीं हुई तो ज़्यादातर लोगों ने ट्यूबवेल का सहारा लिया, लेकिन ट्यूबवेल का सहारा कब तक लेंगे? जब बारिश पड़ेगी तभी तक तो ट्यूबवेल चलेगा। तो लोग पेड़ों को काट करके अब जो है चारों तरफ आप देख सकते हैं खेत ज़्यादा बना चुके हैं। और जो बचपन में हम बारिश देखते थे, अब वो बारिश हमें देखने को नहीं मिलती। इसलिए हर जगह जो है ट्यूबवेल का सहारा लिया जाता है और इससे भी जो कि ज़मीन बंजर होने के पानी की आसार हाँ है। हाँ वर्ष लिए ज़्यादा लंबा ना तो छोटा एक ले गया। अब जो है खेत पूरी तरीके से जोत दिया गया है। अब खेत में पानी भी चल गया है, तो अब धान को जो है लगाया जा रहा है। और धान की फसल लगभग 4 महीने में, यानी कि नवंबर तक होती है, जब दिवाली का मौसम आ जाता है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि धीरे धीरे धान की फसल पूरी लग चुकी है। और ये समय होता है धान लगाने के बाद धीरे धीरे हर एक खेत में समय अनुसार पानी सींचने का। पहले तो बरसात होती थी तो इतना ज़रूरत नहीं थी पानी की, इतना ज़रूरत नहीं थी सींचने की, लेकिन अब सींचना अति आवश्यक हो चुका है। धान रोपने के बाद जो है किसान अपने अलग अलग कार्यों में लग जाते हैं, जैसे जिसका जो कार्य होता है। वैसे तो हमारे देश में जातिगत स्वरूप में काम को बांटा गया है। जैसे पासवान समाज के लोग सूअर पालन करते हैं, तो वो अपने काम में अब लग चुके हैं। इनके पास यही काम होता है या इसके अतिरिक्त भी किसानी होती है। और कहीं कहीं धान की फसलें अभी लगाना बाकी है, तो वो लोग जो है कि अपना काम कर रहे हैं। तो कहीं हाँ धोबी अपना खच्चर चरा रहा है। तो ये है, होता ही है गाँव की जो है कि एक संस्कृति, एक एग्रीकल्चर है, यानी कि एक किसानी की पहचान, कि हमारे गांव में सारे काम एक साथ देखे जाते हैं। पशु भी पाले जाते हैं और खेती भी की जाती है। ये हमारे भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी पहचान है और इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। धान की फसल लग जाने के बाद किसानों के पास कुछ खास काम नहीं होता है। वो किसी दुकान पर बैठ करके इसी बात की चर्चा करते हैं कि इस बार बारिश होगी कि नहीं होगी, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, क्या खेत में घास लग चुका है उसके लिए दवा मारें या फिर इसकी सोहनी कर दें, यानी कि घास को उखाड़ दें। वीडियो बना ली। और जो नौजवान होते हैं वो अपने मोबाइल में, गेम्स में या अपने पढ़ाई में फिर लग जाते हैं। ये गांव की एक और खूबसूरती है। हालांकि पेड़ तो पहले बोना जैसे नहीं रहे और बागीचे अच्छा जो आप देख रहे हैं पूरे के पूरे जो है ख़त्म हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं। उसके बाद लगता है गांव में मेला, जो कि सावन महीने की जो कि शुरुआती में लगता है। हालांकि सावन की बरसात तो नहीं रही, लेकिन मेला जो एक परंपरा होती है वो लगाया जाता है और लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन संख्या पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई है और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है डिजिटल, दुनिया का डिजिटल बन जाना, समझो। सबके हाथों में मोबाइल आ जाना। अब मैं यही सोचता हूँ कि आखिरकार आने वाले समय में दुनिया का क्या